जी अस्सलाम वालेकुम। तो बस मैं अभी वापस जा रही हूँ, मुझे थोड़े से काम है, मैं वो काम भी करूँगी और साथ साथ आपसे बातें भी करती जाती हूँ। क्या ख्याल है ना? तो बातें तो की जा सकती है ना, बातों में क्या हर्ज है। तो अभी हम यहाँ पर गेट पे आ गए हैं और आउट गेट पे। तो यहाँ पर कोई नहीं है। अच्छा ये है, फ़ोन पे मसरूफ़ है। तो ये हमारी जो दुनिया है ये तो फ़ोन पे बड़ी मसरूफ़ होती है। तो हमने यहाँ से अब जाना है। वालेकुम अस्सलाम। ओहो शुक्रिया, ये लीजिए, जज़ाकल्लाह। इन लोगों को थोड़ा थोड़ा खुश कर देना चाहिए, ये हमें खुश कर देते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन्हें भी खुश करें। तो अब मैं किधर जाऊँ? मैं सोच रही हूँ कि मैंने एच करीम बख्श साइड पे भी जाना है और मैंने एच ब्लॉक भी जाना है। तो मैं किस तरफ जाऊँ? तो पीछे कोई है जो मुझे बुला रहा है? यस है। तो मुझे अब यहाँ से ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, तो मैं एच करीम बख्श चली जाती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या कि मैं ना बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ग्रॉसरी की मैंने, ऐसे इधर उधर तो मैं दे दूँ पैसे, पर जो मेरी पैसे की चीज़ नहीं आई तो वो चीज़ तो फिर मैंने लेनी ही लेनी है ना। तो मैं जलाल सन्स गई थी, वो एच ब्लॉक में है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने चीज़ें ली ना, तो मेरा दिल किया कि मैं ऐसे एक समोसा भी ले लूँ, अगरचे मैं लेती नहीं होती हूँ। उस वक्त मैं बहुत थकी हुई आई थी हॉस्पिटल से, तो मैंने कहा कि मैं समोसा ले लेती हूँ। तो मैंने समोसा उसे कहा दे दो, तो उसने बाकी चीज़ें तो पैक कर दी, लेकिन समोसा रह गया। तो अब समोसा जब रह गया ना, तो मैंने सोचा है कि मेरे पास रसीद तो है, और ये जो बड़े शॉप्स वाले होते हैं और डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं ना, ये आपसे जो है ना रसीद लेके और वैसे भी चीज़ चेंज भी कर देते हैं, वापस भी कर देते हैं, और आपकी बात सुन लेते हैं और आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो ये झूठ तो बोल नहीं रहे। तो जी झूठ तो वैसे भी बोलना बुरी बात है। अब एक समोसे के लिए तो मैं झूठ बोलने से रही है ना, और बोलना भी नहीं चाहिए। तो अब मैं मुड़ गई हूँ एच करीम बख्श की तरफ जाती हूँ गाजी रोड से, और ये हमारा गाजी रोड है, और मैं DHA क्लब से आ रही हूँ। और मैं आप लोगों को साथ साथ सैर भी कराती जाती हूँ ना। ये राइट साइड पे कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ का, और उसके बाद हमारे उस साइड पे, इस सड़क की दूसरी साइड पे भी कब्रिस्तान है। और इस वक्त जो है बहुत रश है गाड़ियों का, अच्छी गाड़ियाँ रवां दवां हैं। और यहाँ पर एक बड़ी शानदार नर्सरी थी जहाँ से मैं चीज़ें लेती थी, जिसको अब उन्होंने एक बहुत बड़ा बना लिया है गाड़ियों का कारोबार के लिए। वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है ना वो बन गया है, क्या बन गया है, ऑटो समथिंग ऑटो, ईमान ऑटो। इतनी शानदार नर्सरी थी, इतनी बड़ी नर्सरी थी। तो अब नर्सरी को भी ख़त्म करके ये लोग यहाँ पर ये वाला कारोबार शुरू कर देंगे, तो फिर तो अफसोस का मकाम है ना। तो बस कारोबार करते जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते जाएं, सीमेंटेड एरियाज का इजाफा करते जाएं, और दरख्तों का क्या है और नर्सरियों का क्या है। खैर है, कोई बात नहीं है ना। इम्पोर्टेंस की बात है कि ज़िंदगी में आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट करार देते हैं। तो इम्पोर्टेंट तो ये ड्राइविंग भी है, ये ड्राइविंग सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात पड़ती हैं। फिर आप हमेशा दूसरों के रहमो करम पर रहते हैं, और दूसरों को ही कहते हैं कि अब हमें इधर ले जाओ, अभी उधर ले जाओ, नहीं तो फिर रिक्शे का इंतज़ार है, नहीं तो फिर ये ऊबर का इंतज़ार है। तो इंतज़ार जो है ना वो तो बड़ा ही तंग करता है। नहीं, मैं तो इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे तो सारे अपने काम खुद करने की आदत है, और अपने फैसले भी खुद करने की आदत है। और मशवरा ले लेते हैं, लेकिन ये कि अच्छा मशवरा कोई दे दे तो ठीक है, कई दफ़ा लोग भी उल्टा पुल्टा पुट्ठा मशवरा दे देते हैं। तो पुट्ठी ड्राइविंग भी ख़राब और पुट्ठा मशवरा भी ख़राब है ना। हर चीज़ जो है वो सही होनी चाहिए, तो फिर ही ज़िंदगी सही होती है। और बात मैं क्या कर रही थी, मैं तो समोसे की बात कर रही थी, तो मैं किधर से किधर आ गई हूँ। तो मैं जब घर आई हूँ ना, तो मेरा बड़ा दिल किया, मैंने कहा चले जी अब बैठ के मैं चाय के साथ समोसा खाती हूँ। तो बाकी चीज़ें निकाली, तो वो बंदा जो है ना वो समोसा देना भूल गया है। तो अब काफ़ी दिनों से मेरे ऊपर वो कर्ज बना हुआ है कि मैंने वो समोसा लेके आना है।
जलाल सर जाके और मैं उन्हें कहूंगी कि आपने समोसा नहीं दिया, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैम हमने तो दिया था। अगर उन्होंने नहीं दिया तो वो दे देंगे, और अगर मैं उन्हें कहूंगी कि आपने नहीं दिया, तो अगर उन्होंने दिया होगा भी तो वो दे देंगे। तो अच्छी जगहों के तो फिर ये फायदे होते हैं ना कि वो आपके झूठ को भी सच बना मान लेते हैं, लेकिन वाकई वो समोसा नहीं था। और कभी कभी ना किसी चीज की बड़ी तलब हो रही होती है ना, उसी वक्त दिल कर रहा होता है कि आपने खाना है, और मैं बड़ा जनाब मेंटली प्रिपेयर होके बैठी थी कि मैंने अब समोसा खाना है, और समोसा उसमें से नहीं निकला। सब चीजें निकल आई जो कुछ मैं लेके गई थी, पर समोसा नदारद। तो अब ये है कि मैं उन्हें कहूंगी कि जी आप प्लीज मुझे वो समोसा दे दें, अगर से मेरा अभी तो दिल कर नहीं रहा। उस दिन तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था, अभी तो मैं नाश्ता करके आई हुई हूँ, तो समोसा नहीं, फिर या मैं कुछ और ले लूंगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। 60 रुपए का समोसा है, मैंने वो देखा है रसीद पे, तो कोई बात नहीं। लेकिन ये तो मैं वैसे ही आप लोगों से एक बात कर रही हूँ ना कि अपनी जो है ना चीज छोड़नी नहीं चाहिए और अपना हक छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो एक समोसा ही क्यों ना हो, है ना। आप बेशक सैकड़ों और लाखों रुपए दे दें अल्लाह वास्ते, लेकिन ये समोसा जो है तो ये आपने अपनी कमाई दी हुई है, तो फिर ये तो आपका हक बनता है और ये तो आपने वापस लेना है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग की तरफ। मैंने कुछ चीज़ें लेनी है और बस ये है कि जाके देखती हूँ कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। थोड़ा सा फ्रूट लेना था, अगरचे फ्रूट लेना भी जो है ना अब अज़ाब जाँ बन चुका है, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा लेती होती हूँ क्योंकि घर में बुजुर्ग हैं और उनको भी चाहिए होता है, बाकी भी हम लोग खाते हैं। तो अब खाना पीना तो ज़िंदगी का हिस्सा है और वो तो हमने करना ही करना है ना। तो बात हो रही थी ड्राइविंग की, तो ड्राइविंग आप सीखिए, ज़रूर सीखिए। और मेरी खाला को मैं सारी उम्र देखती रही कि उन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखी थी, हालांकि वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट, आर्मी में रही, बड़ी शानदार जॉब रही सब, लेकिन हमेशा जो है ना मेरे खालू के ऊपर इन्हिसार करती रही और फिर अपने बच्चों के ऊपर इन्हिसार करती रही। अपनी बेटी को शुक्र है उन्होंने ज़रूर सिखा दी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चियों को ज़रूर सिखाना चाहिए और इशारों की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करनी चाहिए। और गाड़ी जो है ना वो चलाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, डरना नहीं है बस। वो मेरी एक फ्रेंड है, उसने 3 दफ़ा जो है ना सीखी है जाके, वो जो सिखाते हैं ड्राइविंग स्कूल से, लेकिन वो जो है ना चला नहीं पाई। कहती है मैं सड़क पे आती हूँ तो मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो भैया हाथ पाँव तो फुलाने नहीं है जिंदगी में, हाथ पाँव फूल गए तो फिर आप क्या कर सकेंगे। जिंदगी में तो बड़े बड़े मसले आते हैं। तो मैं ज़रा ये लॉक कर लूँ, मैंने लॉक नहीं किया क्योंकि ज़िंदगी में ये भी होता है कि आपका अगर दरवाज़ा साइड का खुला है और यहाँ से कोई दरवाज़ा खुलेगा और आपका पर्स ले उड़ेगा या आपका फ़ोन ले उड़ेगा तो आप क्या करेंगे। ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है और मैं हमेशा लॉक कर लेती होती हूँ, लेकिन आज लॉक करना रह गया। तो लॉक करना बड़ा ज़रूरी है। अपने फ़ोन को संभाल के रखें, अपने बैग को संभाल के रखें, क्योंकि आजकल चोरी चकारियाँ और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जब भी कभी जाते हैं तो ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी करनी है और जहाँ पर आपको रुकना है वहाँ रुकना है। इसी तरह ज़िंदगी में भी जहाँ कहीं रुकना है वहाँ रुकना है, जहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो अब मैं इंडिकेटर दे के रुकी हुई हूँ। कई दफ़ा यहाँ पर भी जो है ना एक जगह है जहाँ से लोग ना निकल जाते हैं गलत टर्न लेके। तो टर्न्स जो हैं वो गलत नहीं लेने चाहिए, जहाँ पर रुकना है वहाँ रुकना ही रुकना है। ये गलत बात है कि हम पतली गली से होके निकल जाते हैं। वो पतली गली जो है ना कई दफ़ा डेड एंड पे पहुँच जाती है और फिर डेड एंड जब आता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप पीछे मुड़ के देखते हो तो बहुत सारी और मसले खड़े होते हैं। तो डेड एंड पे कभी नहीं आना चाहिए और पतली गलियों से अगर आराम से निकल सकते हैं तो निकल जाएं, लेकिन कई दफ़ा पतली गलियां जो है ना वो कहीं और चली जाती हैं। आप सोचते तो हैं कि पतली गली से मैं निकल जाऊंगा, लेकिन वो पतली गली कभी कभी तकलीफ भी देती है। तो बस अपने रास्ते पे सही सही रहना चाहिए, सीधे रास्ते पे सिराते मुस्तकीम बेस्ट है। कभी भी जो है ना तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पे ना जाएं, सीधे सीधे रास्तों पे जाएं। जहाँ ब्रेक लगानी है और गाड़ी जो है ना बस बहुत आसान है। गाड़ी का क्या है, गाड़ी को आप चाबी डालें और आप उसको स्टार्ट करें और गियर लगाएं। पहले गियर सीख लें। आजकल तो आपको यूट्यूब पे भी बड़ा कुछ मिल जाता है और हो सकता है मैं भी किसी दिन कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो उसमें क्या होता है, बस आपने स्टार्ट करना है, पहले न्यूट्रल में रखना है, गियर्स होते हैं और आजकल तो ऑटोमेटिक भी आ गए। मेरे पास ऑटोमेटिक नहीं है, मैं जान के नहीं ले रही।
मैं कहती हूँ जब मेरी गाड़ी सही है, सही चल रही है तो मैं क्यों नहीं लूँ। मैं फिर ऐसी ही हूँ, मैं कहती हूँ नहीं बस ठीक है, ये गाड़ी फर्स्ट क्लास है, अगरचे मैं ले सकती हूँ। मैं बस ऐसे ही करती हूँ कि मैं पुरानी चीज़ें जल्दी चेंज नहीं करती। इसी तरह मैं रिश्तों को भी पकड़ के रखती हूँ, रिश्तों को भी मैं चेंज नहीं करती, और करना चाहिए भी नहीं, है ना। रिश्ते जो हैं बड़े प्यारे होते हैं और रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। कई दफ़ा दूसरे नहीं रखना चाहते तो वो उनकी मर्ज़ी, उनका काम है, हम क्या करें। लेकिन रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं। तो ये गाड़ी जो है ना, बस इसमें आप पहला गियर लगाएं और आपने फिर जो है ना एक्सीलरेटर को आहिस्ता आहिस्ता दबाना है और बस आहिस्ता आहिस्ता क्लच को छोड़ना है। तो ये कुछ ज़ाब्ते हैं और कुछ उसूल हैं गाड़ी चलाने के, जो कि हमें सीखने हैं और हमें सीखने चाहिए होते हैं। और उसके बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता सड़क पे चल जाती है। और कभी जो है शुरुआत करें तो किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर लोग कम हो, ज़्यादा रश ना हो, तो आप गाड़ी चला लेंगे आराम से। और रशीले इलाके में फिर ज़रा गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह चलाएं, सुबह सुबह रश कम होता है, बहुत सुबह फजर के बाद निकल जाएं और गाड़ी पकड़ें और बस स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना उसको चलाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आप सीख लेंगे। और उसके बाद बस चलते चले जाएं, रोकना है तो ब्रेक मारनी है और फिर चलना है तो एक्सीलरेटर को फिर दोबारा से करके क्लच को छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो आप जो है ना ये सीख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ मजे की बात, मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी हुई थी, ऐसी बिल्कुल थोड़ी सी, तो मैं कहीं जाती नहीं होती थी। तो अम्मी ने मुझे कहा कि चलो आटा ख़त्म हो गया है, तो अब्बू घर पे नहीं थे और गाड़ी खड़ी हुई थी, तो अम्मी ने मुझे बकअप किया। अम्मी ने कहा कि चलो कुछ नहीं होता, रिवर्स भी करनी थी। और फिर मैंने अम्मी के साथ रिवर्स की गाड़ी, और उसके बाद फिर मैं आटा लेके आई और उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलानी शुरू कर दी। अब्बू आए तो ऑफिस गए हुए थे, जब आए तो मैंने उन्हें बताया कि अब्बू आज मैं अम्मी के साथ आटा लेने गई थी और आटा लेके वापस आई हूँ। तो अब्बू बड़े हैरान भी हुए और कहने लगे वाह, अब्बू ने हमेशा बकअप किया है और अम्मी ने भी। तो ये माँ बाप का बकअप करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर डराएं धमकाएंगे तो फिर तो जाहिर है कि फिर काम ख़राब होगा। तो काम ख़राब नहीं करना, काम अच्छा करना है। हर चीज़ में बच्चों को भी बकअप करें और ख़ुद भी अपने आप को बकअप रखें। जो भी उम्र है ना, सीख लें। गाड़ी चलाना कोई मुश्किल नहीं है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बकअप किया और उन्होंने मेरी वजह से गाड़ी चलानी सीखी है और उनको मैंने ज़बरदस्ती सिखवाई है। बड़ा कुछ मैंने ऐसे करवाया है और वो भी अच्छी फ्रेंड्स थी जिन्होंने सुन लिया और उन्होंने सीख लिया। और कुछ ऐसी भी है जिनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो कहती हैं कि हमारे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आती कि हम गाड़ी चलाएं। तो गाड़ी चलाना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत चाहिए और सिर्फ लगन चाहिए। और एक छोटी सी गाड़ी ले लें बस। और अगर मियाँ की है तो जब मियाँ आते हैं तो उनको कहें कि चलें जी मुझे सिखाएं आप, और मियाँ हजरात आप लोग भी सिखाएं, और बाप हजरात आप अपनी बेटियों को ज़रूर सिखाएं। कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटियां इंडिपेंडेंट हों और अपने काम खुद करें और सारी उम्र जो है वो किसी और के ऊपर तकिया करके ना बैठी रहें, कम से कम इस मामले में तो, है ना। बेटियों को तो तकिए करने ही पड़ते हैं दूसरों के ऊपर हमेशा, इसके बगैर तो कोई चारा है ही नहीं हमारी ज़िंदगी का। हम ख़वातीन का तो यही काम है कि हम मर्द हजरात के सारे सहारे ही जीते हैं। और अल्लाह सलामत रखे हमारे मर्दों को, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये कि ऐसे मर्द बने ना जो अपनी बच्चियों को, अपनी बीवियों को, इवन अपनी माओं को, अपनी बेटियों को आज़ादी का मार्जन तो देना, आज़ादी दे। बिल्कुल। और डरना नहीं है, एक आध दफ़ा कहीं गाड़ी लग गई तो डर के छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। जैसे मेरा बेटा बताता होता है कि हमारे एयरफोर्स में ऐसे होता है कि अगर कोई जहाज़ वगैरह कोई क्रैश होता है तो फिर हमारी फ्लाइंग होती है। ये नहीं कि डर के बैठ गया कि अब वो ऐसा हो गया है, तो डरना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। ये बात सही है ना। तो बस ज़िंदगी को इसी तरह चलाते रहें। और ये देखें कितनी गाड़ियाँ हैं मेरे इर्द गिर्द, लेकिन मुझे कोई खौफ ख़तर नहीं है। मैं स्कूल के ज़माने से चला रही हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल के ज़माने से ही जो है ना गाड़ी चलाना सिखा दी थी। बहादुर बन के मैंने कहा कि ये काम करना है तो करना है, सीखना है। और यंग बच्चे जो है ना उनको कोई इंसेंटिव दे के मैंने सिखाई थी। मैं उन्हें कहती होती थी, हम लोग मलीर में थे, कि जाओ पानी लेके आओ फ़िल्टर से। तो फ़िल्टर से पानी लेने के लिए ये लोग जाते थे, गाड़ी में डब्बे रख के और पानी ले आते थे। और इस तरह करते कराते इन्होंने गाड़ी सीख ली और माशाल्लाह बड़ी जल्दी सीख ली। और फिर खूब फरफर चलाते हैं हम माशाल्लाह। तो
शुरू में ही सिखा दें, लेट ना हो। बच्चों को ये चलाना जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो चले जी, अब हम लोगों के हजूम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। खूब सारी इधर मोटरसाइकिलें हैं और गाड़ियां हैं और लोगों का जो है ना जम्मे गफीर इधर उधर मुझे नज़र आ रहा है। गाड़ियां तो फुल पार्किंग में। मैं जा रही हूँ पैकेजेस मॉल की तरफ। इस वक्त मैं इधर निकल रही हूँ। आपसे बातें करते करते मैंने कहा चलो जी पैकेजेस मॉल की तरफ चलती हूँ और वहाँ की थोड़ी सैर करके आती हूँ, क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। जरा चक्कर लगा के आ जाती हूँ। देखे ना, ये मजा है ना, खुद गाड़ी चला सके। तो जाना मैंने किधर था और मैं आ किधर गई। असल में मेरा काफी दिल से दिल कर रहा था कि मैं ना इधर जरा जाऊं, सैर करके आऊं। ऐसे ही बस, जरूरी नहीं होता कि मैं कुछ खरीदूं, कोई एक आध चीज खरीद भी लेती हूँ, ग्रोसरी करनी होती है, कुछ याद आ जाता होता है। लेकिन मैंने कहा कि बस मैं ऐसी सैर करके आती हूँ, थोड़ा सा चक्कर मार के आती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ और आप भी चले अपना काम करें। मैंने तो अपने सारे काम कर लिए थे। कल मैंने 3 हंडियाएं बना ली थी रात को, इसलिए आज मुझे हंडियाओं की कोई फिक्र नहीं है। फिर मेरे 2 दिन जो है ना सुकून से गुजरते हैं। तो बाकी जो है काम वो घर में हमारा शान है माशाल्लाह, तो वो संभाल लेता है। तो मुझे उसने काफ़ी आराम दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, अल्लाह आप सबको भी खुश खुरम रखे और अल्लाह हमारे मुल्क पे भी जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं अल्लाह मियाँ सानिया दे और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और बाकी बातें फिर कभी इंशाअल्लाह ताला। आज बहुत बातें हो गई, बहुत सी बातें मैंने कर ली और बहुत सी वीडियोस भी बना ली है ना। अब कुछ दिन सुकून से गुजरेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने हंडिया बना ली, और कुछ दिन सुकून से गुजरेंगे। तो ये सुकून भी ज़िंदगी में अपना खुद ही लाना पड़ता है और अपने लिए वक्त खुद ही निकालना पड़ता है। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। दूसरों को खुश रखेंगे तो ही खुश रहेंगे। ओहो हो, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश है। चलिए जी, यहाँ पर खूब ज़्यादा लोग हैं और खूब चालान्स भी हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो हम चालान से बच्चे हैं तो अच्छा है ना। अल्लाह हाफिज़।